अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी। माफिया की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही पुलिस। पुलिस ने भूमाफिया के उठाए गुर्गे। अपराध मुक्त देश और प्रदेश बनाने का अभियान। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात होगी यूपी के भू माफियाओं की, जिनको मिट्टी में मिलाने की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। गोरखपुर में मुकदमों से दूरी बनाकर अंडरग्राउंड होकर अपराध जगत में सक्रिय माफियाओं पर पुलिस ने अपनी नजरें गड़ा ली है। अब गोरखपुर में भी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी की योगी सरकार लगातार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कवायद में लगी है, जिसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अपराध मुक्त देश और प्रदेश बनाने के अभियान में जुटे एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का कहना है कि माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। अंडरग्राउंड होकर या फिर जेल में बंद होने के बाद भी अपराध में नाम शामिल होने की पुलिस जांच कर रही है। जहां से भी जानकारी मिल रही है, सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अब विस्तार से जानते हैं उन माफियाओं के नाम और काम जिन पर पुलिस की तलवार लटक रही है। माफिया विनोद उपाध्याय और सुधीर सिंह के इशारों पर जमीन की सौदेबाजी करने वाले दो प्रॉपर्टी डीलरों को पुलिस ने उठा लिया है। खबर ये है कि कैंट इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर से माफिया विनोद की लंबी बातचीत भी पुलिस के हाथ लगी है, जबकि सुधीर के एक करीबी को उठाकर पुलिस पूछताछ पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। वहीं सुधीर सिंह और विनोद उपाध्याय पर पुलिस इनाम घोषित करने की भी तैयारी कर रही है। दोनों ही बदमाशों पर पुराने केस में कोर्ट में 4 अप्रैल 2023 को ही गैर जमानती वारंट जारी है, जिसके बाद सुधीर नेपाल और विनोद की लोकेशन राजधानी में मिली है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापा मार रही है। जहां माफिया सुधीर सिंह पर साल 2004 में आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमे में वारंट जारी हुआ है, वहीं विनोद उपाध्याय के खिलाफ साल 2010 में दर्ज हुए मुकदमे में वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी होने के बाद से ही क्राइम ब्रांच और शाहपुर थाने की पुलिस दोनों की तलाश में छापा मार रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। माफिया सुधीर सिंह पर तो अलग अलग थानों में कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अब पुलिस ने अपना अभियान और ज़्यादा कड़ा कर दिया है। वहीं वारंट जारी होने के बाद पुलिस सुधीर के कई ठिकानों पर छापा मार चुकी है। खबर ये है कि सुधीर ने नेपाल के कसिनो और होटल में भी पैसा लगाया है। सुधीर ज़्यादातर नेपाल में ही रहता है। वहीं विनोद उपाध्याय की बात करें तो उस पर 23 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं खबर ये भी सामने आई है कि विनोद उपाध्याय लखनऊ और दिल्ली में अपना पाँव पसारने का प्लान कर रहा है। उसने यहाँ पर ज़मीन और अन्य व्यापार में अपना पैसा लगाया है। जहां दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, तो सुधीर सिंह की 10 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी पुलिस कर चुकी है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस टीम ने अंडरग्राउंड होकर अपराध करने वाले टॉप 11 बदमाशों के ग्राउंड पर चल रहे अपराधों की कुंडली तैयार कर ली है। इनकी खुद की संपत्तियों का ब्यौरा भी फिर से तैयार किया जा रहा है। उधर पुलिस ने गोपनीय जांच शुरू की तो पीड़ित और डरे सहमे लोग भी अब धीरे धीरे शिकायत लेकर सामने आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एसएसपी ने सख्ती की तो पता चला कि सिस्टम से जुड़े कई लोग जांच को दबाए बैठे हैं। अब रुकी हुई सभी जांचों को फिर से खोल दिया गया है। वहीं कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के करीब रहे सत्यव्रत राय पर आरोप लगा था कि वो उम्र छिपाकर कोर्ट से पैरोल पर छूट गया। इसकी जांच 2 साल पहले ही शुरू की गई थी, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। इस फाइल को भी फिर से खोल दिया गया है और कार्रवाई फिर से की जा रही है। कुछ इसी तरह चंदन सिंह, माफिया प्रदीप सिंह, विनोद उपाध्याय, अजित शाही, सुधीर सिंह और उनसे जुड़े लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के पास अब गोपनीय सूचनाएं भी पहुंचने लगी है, जिसकी मदद से पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। वहीं एसएसपी सिस्टम के झोल को भी परख रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस में कहीं कोई अपराधियों का मददगार तो नहीं बैठा है। जमीनों को अपना बताने वाला कोई नहीं। माफिया विनोद उपाध्याय के चुंगल से जमीन को मुक्त कराने के बाद भी उसके खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां अभी तक जमीन पर काम करने के लिए कोई नहीं आगे आया। हालांकि माफिया विनोद पर केस दर्ज कराने वाले पूर्व
शासकीय अधिवक्ता प्रवीण श्रीवास्तव का कहना है कि उनकी जमीन उन्हें मिल गई है, अब वो निर्माण भी करवाएंगे। वहीं प्रवीण श्रीवास्तव की सुरक्षा के मद्देनजर 2 गनर भी उन्हें दिए गए हैं। वहीं पुलिस माफिया विनोद की तलाश में जुटी है। पुलिस की अनदेखी ने माफियाओं को अपना धंधा बढ़ाने का मौका दे दिया था, लेकिन अब अफसरों ने इसे गंभीरता से ले लिया तो अंडरग्राउंड माफिया जेल के पीछे गए हैं। प्रवीण श्रीवास्तव ने माफिया विनोद पर कार्रवाई के लिए 2 साल पहले ही तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने धमकी का केस दर्ज कर चार्जशीट लगा दी थी। वहीं इस बार एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की नजर पड़ी तो न सिर्फ रंगदारी का केस सामने आया, बल्कि जमीन से माफिया का कब्जा भी हटा गया। कुछ यही हाल माफिया चंदन सिंह के मामले में भी सामने आया है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में बंद कर दी। अब एक बार फिर माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की गई है। तो अब खबर है कि पुलिस के पास गोपनीय जानकारी आने लगी है, जिससे कार्रवाई में मदद मिल रही है। माफिया की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही पुलिस। वहीं माफिया प्रदीप सिंह की 12 करोड़, माफिया सुधीर सिंह की 10 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने वाली पुलिस अब सभी टॉप 11 बदमाशों की संपत्तियों का ब्यौरा प्रशासन की मदद से जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि इस बार उनके मददगार भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। पुलिस एक एक बिंदु पर काम कर रही है ताकि अपराधियों की कमर तोड़ सके और उन्हें जल्द से जल्द मिट्टी में मिलाया जा सके। पुलिस को पता चला है कि माफिया विनोद उपाध्याय का मकान 10,000 वर्ग फीट में बनाया गया है और साथ ही उसके भाई संजय उपाध्याय का करीब 3,000 वर्ग फीट में निर्माणाधीन मकान है। विनोद का मकान जिस जमीन पर बना है, पुलिस की जांच में पता चला है कि ये जमीन भी उसके नाम पर नहीं है। उसके भाई संजय उपाध्याय के निर्माणाधीन मकान को जेडीए पूर्व में सील कर चुकी है। जमीन किसकी है इसका पता नहीं है। राजस्व विभाग और जेडीए को पत्र लिखकर पुलिस ने जानकारी मांगी है। विनोद उपाध्याय की अन्य बेनामी चल और अचल संपत्ति की जानकारी पुलिस जुटा रही है। इसके साथ जमीन के धंधे में काम करने वाले या पैसा लगाने वालों की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है, जिससे उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सके। माफियाओं की जानकारी करे साझा, पुलिस देगी गवाहों को सुरक्षा। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। अंडरग्राउंड होकर या फिर जेल में बंद होने के बाद भी अपराध में नाम शामिल होने की पुलिस जांच कर रही है। जहां से भी जानकारी मिल रही है, सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं माफिया विनोद उपाध्याय के चुंगल से जमीन को मुक्त करा दिया गया है और अन्य अपराधियों की गतिविधियों पर भी पुलिस नजर रखी है। सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी के पास भी माफियाओं के पास जुड़ी कोई भी जानकारी हो, वो सीधे पुलिस अफसरों के पास जाकर अपनी शिकायत कर सकता है। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए माफियाओं पर कार्रवाई करेगी। अब एक बार फिर से पुलिस ने ठान ली है कि पुरानी बंद किए गए सारे केस खुलेंगे और वो दिन दूर नहीं जब एक एक कर अपराध की दुनिया के सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और राज्य के साथ साथ पूरे देश को अपराध से मुक्त किया जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।